मंदिर पे 108 कन्याओं का विवाह हुआ था और आज उसी मंदिर पे मैं मौजूद हूँ और आज आपको दिखाऊंगा, इस मंदिर के महंत जी से मिलाऊंगा और बात कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। यहाँ के फिर आगे भी शादी ब्याह होने वाला है और ये शादी जो 108 कन्याओं का फिर शादी है जो 2 नवंबर को संपन्न होगा इसी मंदिर पे, यहीं इसी प्रांगण पे। और वहाँ पे आपको अभी महंत जी से मैं रूबरू कराऊंगा, वो बताएंगे कि इस मंदिर पे जो कन्याओं का शादी होगा, कन्याओं का विवाह होगा, उनको क्या क्या मिलने वाला है और उनके लिए क्या क्या यहाँ पे इंतजाम होने वाला है, हर एक चीज़ रूबरू कराऊंगा। आपको दिखा रहा हूँ ये महंत जी जो आए हैं यहाँ पे, और जिस महंत जी को मैं बोल रहा हूँ यहाँ के मुख्य पुजारी हैं यहाँ के। इन्हीं के देख रेख में हर एक काम होता है और यहाँ पे क्या सिस्टम है और कितना पुराना मंदिर है, इन्हीं से मैं जानना चाहता हूँ। महाराज जी जय श्री राम। जय माता जी। महाराज जी ये जो मंदिर है कहाँ पे है? ये समय स्थान डरारी है ये। महाराज जी ये मंदिर कितना पुराना होगा? ये तो बहुत पुराना है। अच्छा, आपको भी कुछ मालूम होगा इस मंदिर के बारे में? हाँ, हम तो मान लीजिए जब से आए हैं तब से कितना पुराना मंदिर है और सबको ये माता जी मनोकामना पूर्ण करती हैं और इसी से इतना बड़े बड़े लोग कार्यक्रम यहाँ करवाते हैं। और जो यहाँ के मुख्य गुरुदेव भगवान हैं श्री 1008 बाबा राम स्वरूप दास जी, उनके हम लोग सेवक हैं और उनके ही देख रेख में हम लोग यहाँ के जो हम लोगों से होने वाला है वो हम लोग कर रहे हैं। और जो यहाँ कार्यक्रम में करवा रहे हैं दुर्गेश मदन यादव जी दौसा के रहने वाले हैं और वो महाराज जी के बहुत परम भक्त हैं। तो महाराज जी ये जो दुर्गेश मदन यादव हैं, ये जैसे कोई सोर्स होगा या जैसे फंडिंग जो होता है, जो शादी ब्याह कराते हैं उनका कहीं सोर्स होगा या इकट्ठा करते हैं या आम जनता की सहयोग से होता है ये? नहीं, देखिए ये तो रहते हैं थाईलैंड में जी, थाईलैंड में रहते हैं। अब वहाँ अपना बिजनेस करते हैं और सबसे मिला करके, सबसे कह करके, और ये जो गरीब बच्चियां हैं उन लोगों के इनके मन में कहाँ से भाव आया और महाराज जी की सेवा करते हैं वो, और उनके मन में ऐसा आया कि वो सोचे कि सबसे इकट्ठा कर करके क्यों ना हम गरीब बच्चियों की शादी करवाएं और वो भी यहाँ माता जी के स्थान पे। तो महाराज जी जो मदन मोहन यादव जी हैं थाईलैंड में बिजनेसमैन हैं और वो हम आम जनता से सहयोग लेके ये तो बहुत बड़ा काम करते हैं। ये तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम जो शादी ब्याह होता है यही होता है। तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरा जनता को इसको आप क्या कहेंगे, जैसे जिस सहयोग हो, जैसे भी अपना सिस्टम हो, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इस मंदिर पे और ये जो थाईलैंड के धरती से इतना सहयोग करते हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे? अरे हम तो यही कह रहे हैं कि दुर्गेश मदन यादव जी जो हैं उनका तो सहयोग सबको करना चाहिए जी। सबको साथ में आना चाहिए। वो बताइए इतना बड़ा जो कार्यक्रम वो करवा रहे हैं जी, और सबके सहयोग लेकर के ही करवा रहे हैं। अब बहुत से लोग, कुछ लोग होते हैं कि उनके सहयोग से बाहर होते हैं, लेकिन सबको आना चाहिए इस काम में। तो सहयोग तो सबको करना चाहिए क्योंकि अकेले एक आदमी के बस के काम होता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम एक शादी करेगा कोई तो उनके बस का, उनका घर का स्थिति डगमगा जाता है। यहाँ तो 108 कन्याओं का पिछले साल शादी हुआ था और 22 नवंबर को, पिछले साल 22 नवंबर को, और फिर मैं सुनने में आया हूँ कुछ दिन बाद फिर शादी होगा। वो शादी कितना तारीख को होगा? ये तो शादी 2 नवंबर को, 2 नवंबर को ये तुलसी विवाह पे रखे हैं। उसमें रखे थे 22 नवंबर को, तो कुछ लोग ऐसे सोचे कि नेताजी के जन्मदिन पे था, लेकिन अब की बार वो हटा दिए हैं। अब की बार वो तुलसी विवाह पे कर रहे हैं कराने के लिए, और जो गुरु जी हैं वो बोले कि इसी पे कराइए, यही अच्छा रहेगा। जैसे महाराज जी मैं ये सोचता हूँ कि लोग हर एक धार्मिक चीज़ जो होता है उसमें भी राजनीतिक आटा सेकना, रोटी सेकना चालू कर देते हैं, तो ये अच्छा होता है क्या? ये तो सबकी सोच है। ये मदन जी जो इतना बड़ा कार्य करवा रहे हैं, कितना लोग सोच रहे हैं कि अब ये कैसे कार्य को करवा रहे हैं और ये कैसे सबको इकट्ठा करके इतना बड़ा कार्य को करवा रहे हैं। सब लोगों के मन में कुछ गलत भावना उठती है हाँ। कि पैसा ये कहाँ से आ रहा, फंडिंग ये कहाँ से आता है। अब सबका अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, अलग अलग नजरिया होता है। सबका अपना नजरिया होता है। लेकिन मदन मोहन यादव जी जो हैं वो बहुत यानी नेक आदमी है, नेक दिल आदमी है
और उनके जैसे इंसान यदि धरती पे हो जाए तो कोई भी बिटिया कोई परिवार कर्ज के तरह नहीं डूबेगा। जी जी जी, यही चाहिए, यही सबको आगे आना चाहिए। इतना बड़ा कार्य वो करवा रहे हैं, सबको आगे आना चाहिए, सबके जुड़ करके कराना चाहिए। ये किसी जाति का नहीं वो करवाते हैं कि चलिए एक जाति का है, वो सब जाति के बच्चियों की शादी वो करवा रहे हैं। सबको साथ में आना चाहिए, इतना बड़ा प्रोग्राम वो करा रहे हैं। यानी मदन मोहन जो यादव हैं हर समाज को, हर एक धर्म को लेकर साथ में चलते हैं। जी जी, वो सबको लेकर के साथ में चलते हैं। महाराज जी, जो पिछले साल शादी हुआ था 108 कन्याओं को, उनको जैसे देन लेन में क्या से यहाँ था, और यहाँ के लोग जो थे कितना ये संपन्न थे, कितना शादियाँ और कहाँ से शादियाँ आई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या? शादी तो मान लीजिए कि 5-7 जिला के लोग आए थे, 5-7 जिला की बच्चियाँ आई थी, और सबको एक एक मोटरसाइकिल दिए थे, बेड वगैरह और बक्सा दिए थे, अलमारी दिए थे, साड़ी उसमें और से सारा सामग्री दिए थे। यानी मान लीजिए एक कन्या को पर कन्या पर यदि मान लीजिए समथिंग 4 लाख रुपया खर्च किए होंगे, तो सोच लीजिए 108 कन्याओं का शादी था तो उसमें खर्चा कितना आया होगा। तो ये पूरा जनता का सहयोग रहेगा, तो इसी हिसाब से आगे यदि मदन मोहन यादव जी चलते रहेंगे तो उनका कुछ नाम हो जाएगा एरिया में, और बहुत अच्छा पुण्य का काम होगा ये। अरे दुर्गेश मदन यादव जी अब की बार तो कह रहे हैं कि उससे बेहतरीन अब की बार करवाएंगे। जैसा सबका सहयोग मिल गया तो अब की बार उससे भी बढ़िया वो करवाएंगे शादी। तो आप लोग देख रहे हैं, जहाँ तक ये सहयोग की बात है तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं। और ये 2 नवंबर 2025 को ये शादी संपन्न होगा। और ये कौन सा स्थान है महाराज जी? ये समय स्थान डरारी। ये समय स्थान डरारी है। और आप लोग जहाँ तक ये न्यूज़ देख रहे हैं, जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे 2 नवंबर सन 2025 को उपस्थित हों, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कन्याओं का, और कोई गरीब लड़की है तो उनको भी आप सहयोग में और उनको ला के शादी यहाँ करा सकते हैं। जी 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 जी। बाबा जी, महाराज जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो श्री 108 मंगल महाराज, समय स्थान डरारी। ये महाराज जी हैं। और यहाँ पे महाराज जी मैं सुनाई में आया है कि जैसे बाबा देवरहवा के कोई परम भक्त हैं, यहाँ पे रहते हैं क्या वो भी? नहीं, वो तो हमारे गुरु जी के वो गुरु जी थे। वो तो यहाँ पे नहीं रहते थे, लेकिन वो हमारे गुरु जी यहाँ रहते हैं। वो आपके गुरु जी हैं? जी। चलिए, इतना तो जानकारी है। और ये देख लीजिए आप लोग, ये मंदिर है और बहुत जागता मंदिर है। यहाँ पे कोई भी श्रद्धा दिल से लेकर आता है तो उनका मन्नत मांगता है तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। देखिए, यही फील्ड है जो ये प्रांगण बनेगा। ये इतना बड़ा आपका जहाँ तक नज़र जाएगा ये खाली है। और पिछले साल यहाँ 108 कन्याओं का जब विवाह हुआ था तो यहाँ पे मंच बना था, और यहाँ पे पूरा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तकरीबन कुछ नहीं तो 10,000 से ऊपर लोग उस टाइम जमा हुए थे। और देख लीजिए यहाँ की जगह जो है, लोकेशन जो है, यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम जो करा सकते हैं आप संपूर्ण तरीके से, और कोई यहाँ पे व्यवस्था में कमी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जगह बहुत ज़्यादा है। और ये मंदिर का जो नींव है ये बहुत चौड़ाई में है। और बहुत महाराज जी, तो ये जो मंदिर का जमीन है, ये पूरा मंदिर के में जमीन में आता क्या? नहीं, ये तो पूरे मंदिर का जमीन नहीं है, लेकिन वो जो है वो सब मंदिर का ही जमीन है। देखिए, ये जो जमीन है सामने, ये मंदिर का नहीं है, लेकिन पीछे सब मंदिर का है। लेकिन महाराज जी, जब शादी विवाह पड़ता है तो यहाँ पे किसान बोते हैं क्या? नहीं, ये तो खाली रहता है वर्तमान में। इसको लोग बोते हैं, लेकिन कहने के बाद वो लोग रुक जाते हैं। यानी ये है कि एक बार बोला दे दिया जाए तो अपना खाली कर देते हैं खेत। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं तो ऐसे लोग होते हैं जो इसमें भी जलन रखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। हर धार्मिक चीज में, धार्मिक चीज में भी लोग संकोच करते हैं कुछ में, है कि नहीं? है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि धार्मिक चीज में, इसमें भी आप लोग का सहयोग हर जगह होना चाहिए। और आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं वीडियो, इसमें आप सहयोग करिए। इसमें मैं नंबर डाल दूंगा, और कोई भी गरीब कन्या यदि होगी तो विवाह कराने के लिए यहाँ पे महाराज जी का और जो मुख्य अतिथि जी जो यहाँ पे होंगे उनका नंबर मैं आपको वीडियो में लास्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जी ठीक है, चलिए।